आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। आज इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी उत्तराखंड से संबंधित, तो हमने उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड हमने इसमें कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज इसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के बारे में बात करूँगा, जिसके अंतर्गत हम पूरा तात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करूंगा। ये पहला भाग रहने वाला। आज का जो हमारा जो टॉपिक है अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करें, कहाँ से हमें ये ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के स्रोतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको समझेंगे। देखिए, हमने इसको अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड को हमने दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया है। पहला भाग आपके समक्ष ये इस प्रकार से मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, पहला जो भाग है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करूँगा। उसके बाद हम जो बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, हम अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पुरातात्विक तत्वों के बारे में बात करूँ या उसके अंतर्गत जो स्रोत मिले हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। जो मुख्य हमें जानकारी जो मिलती है साहित्यिक तौर पर, जो हमें जो जानकारी मिलती है उसकी प्रमुख जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो पौराणिक ग्रंथों से मिलती है। जो पौराणिक ग्रंथ है हमारे, उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जिगर है। इन कालों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस काल का जो नाम पड़ा था वो पौराणिक काल पड़ा था। यदि हम जिसे आज कहते हैं क्या अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसे अर्ध ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इसको पहले जो नाम जाना जाता था पौराणिक काल के रूप में इसे जाना था, क्योंकि इसमें पुराणों से संबंधित चीज़ें उसमें हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या कहेंगे, पौराणिक काल के रूप में इसे समझते हैं। और उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है हमें वो ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड शब्द जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उत्तराखंड राज्य का जो अस्तित्व जो हमें कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ऋग्वेद सबसे क्या है, प्राचीन ग्रंथ है। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। और ऋग्वेद में कहा गया है, क्या कहा है, ये देवभूमि मनियों की पूर्ण भूमि के रूप में, ये जो ऋषि मुनि है इसकी भूमि के रूप में इसे पूजा जाता है। इसको पूर्ण रूप से देवभूमि के रूप में, मनीषी के रूप में इसे जाना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे देवभूमि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेदों के अलावा अन्य पौराणिक जो ग्रंथ हैं उत्तराखंड में, उनका नाम जहाँ जहाँ उल्लेखित किया गया है वहाँ से भी हमें ये देखने को मिलता है उत्तराखंड का नाम किन किन पौराणिक ग्रंथों में लिया गया है। तो उसके अंतर्गत यदि हम पहला पौराणिक ग्रंथों की यदि बात करें तो वो पूर्ण भूमि है, जहाँ पर उत्तराखंड नाम का उल्लेख किया गया है। यदि हम दूसरे ग्रंथ की बात करें तो वहाँ ऋषि मुनि या ऋषि भूमि के रूप में यहाँ इसको उत्तराखंड का नाम लिया गया है। और पवित्र क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पर भी उत्तराखंड का संबंधित कुछ अवशेष यहाँ इनमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उसमें ऋग्वैदिक कालीन उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का नाम कहाँ पर आया, क्या आया, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें किस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है, तो वो ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। उत्तराखंड का जो संक्षिप्त वितरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ऋग्वैदिक कालीन उत्तराखंड के बारे में हम बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखेंगे। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या चीज़ है, यहाँ पर जो कहा गया है वो सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन यहाँ पर आया है, ये ऋग्वेद के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत यदि हम कहें जो क्षेत्र समानता की यदि हम बात करें, यहाँ पर क्या चीज़ में इसको डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर देखो, हरिराम धसमाना और प्लस यहाँ पर भजन सिंह या शिवानंद नौटियाल, इन तीन व्यक्तियों का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, या कहें इनका जो क्षेत्र का समानता है कि ये क्षेत्र में समान रूप से यहाँ पर विभाजित थे और सही। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लोग थे, ये चमोली के ऊपरी क्षेत्र में इनकी क्या थी, एकता थी। इन तीनों की यहाँ पर क्या थी, एकता थी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको समझने से पूर्व थोड़ा सा हम जो सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन जहाँ पर हमें उत्तराखंड में जो हम ऋग्वेद के अंतर्गत मिला है, थोड़ा उसे थोड़ा समझते हैं। सरस्वती के खंडों में आर्यों की यहाँ पर बस्ती मिली थी।
ठीक है, कंठों में जो सरस्वती के कंठों में क्या हुई थी, यहाँ पर आर्यों की यहाँ पर बस्ती का उल्लेख मिलता है कि आर्य उनकी भारत में कहते हैं ना, कोई भी भारत में आर्य बाद में आए, तो यहाँ पर ऋग्वेद के अंतर्गत यहाँ पर आर्यों का यहाँ पर बस्ती मानी गई है, यहाँ पर बस्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो आर्य वंश राजवंश की जो उत्पत्ति हुई हो मुनि से ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने चमोली के ऊपरी जो क्षेत्र की जो एकता इनके ऊपर जो थी, जैसे शिवानंद नौटियाल की बात करूं या भजन सिंह की या हरिराम की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो ऊपरी जो क्षेत्र है चमोली का, तो वहाँ पर भी इन्होंने इसको दो भागों में इसको डिवाइडेड कर दिया गया है। एक के अंतर्गत तो पहले देखा जाता है मुनि द्वारा सरस्वती तटों पर दीर्घकालीन तक यहाँ निवास किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। और मुनि द्वारा यहाँ पर जल पलवान के बाद यहाँ पर प्राण ग्राम चमोली से दोबारा सृष्टि का प्रारंभ यहाँ पर माना जाता है कि भैया यहाँ पर चमोली के माध्यम से यहाँ पर सृष्टि का दोबारा निर्माण किया गया है। उसको किस प्रकार से इसको विभाजित, अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। पिता को और माता को यहाँ पर किस प्रकार से रखा गया है। व्यवस्थित यहाँ पर पिता को रखा गया है, विवस्थित यहाँ पर क्या किया गया है, माता को लिखी गई है। जो ये दो थे पिता और माता, ये मनु के, ये जो मनु का पुत्र यहाँ इनको माना गया है, मनु के इनके पुत्र के रूप में इसको जाना जाता है। और वाकु को यहाँ पर इसको नाम से इसको संबोधित किया गया है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्राचीन काल की तरफ यदि हम बढ़ें तो वैदिक और पुराणों की जो रचना स्थल जो मानी जाती है वो पंच गुफाएं जो बद्रीनाथ के पास स्थित है। यहाँ पर वेदों और पुराणों की रचना यहाँ पर मानी जाती है, स्थल ही इसको माना जाता है। यहाँ पर इन स्थानों पर क्या हुआ है, वेद और पुराणों की रचना स्थल यहाँ माना जाता है। जो पंच गुफाएँ जो हैं ये बद्रीनाथ के पास ये स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं जो भाई के जो 7 मानव पुत्र माने जाते थे, ब्रह्मा के यहाँ पर क्या 7 मानव पुत्र माने जाते थे। और आश्रम की यदि हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र में ये आता है। और जो ये मानव जो पुत्र माने जाते थे, आर्य नरेश दक्ष के ये पुत्र थे। और इनकी जो पुत्री थी, ठीक है, पुत्री जो माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी माता सती, और इनका पति के जो नाम कहें जो भगवान शिव इनके पति के रूप में इन्हें माना जाता है। और यदि मैं कहूँ आर्य नरेश जो दक्ष थे, इनकी जो राजधानी कहें तो इनका हरिद्वार में ये थी। और ब्रह्मा की क्या थी, 7 मानव पुत्रों में से एक पुत्र आपको देखने को मिलेगा जो दक्ष पुत्र, उनकी पुत्री सती, और सती के पति का नाम भगवान शंकर। और जो दक्ष की जो राजधानी थी वो हरिद्वार में मानी जाती है। अब असुर और देवताओं का वास की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दक्षिण भाग में देवता का निवास माना जाता है और उत्तरी भाग में असुर का निवास माना जाता है। ये उत्तराखंड के अंतर्गत या कहें या फिर बात करें जो ये हमारे जो पुराण हैं तो उसके अंतर्गत जो ये चीज़ों का उल्लेख है। उत्तराखंड में यदि हम उत्तरी भाग को देखें तो असुर और दक्षिणी भाग में देवता का निवास यहाँ पर माना जाता है। और ब्रह्मा के जो 7 पुत्रों में एक जो पुत्र उनके पुत्रों में से एक जो पुत्र थे मारीची इनके पुत्र थे, और पुत्र इन मारीच के जो पुत्र थे कश्यप इनके पुत्र थे। और ये 2 पुत्र इनके थे। और यदि हम कहें जिसके असुर और देवता ये 2 क्या थे, पुत्रों के रूप में यहाँ पर ये जन्मे थे। और यदि हम बात करें देवकालीन शासन व्यवस्था में तो यहाँ पर 4 शासन क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड का किस भाग को देवता के रूप में माना जाता है वेदों के अनुसार, तो वो उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है उसे देवता और उत्तरी भाग को यहाँ पर असुर के रूप में वर्णित किया गया है। और यदि हम बात करें दोस्तों आगे जो देवकालीन शासन व्यवस्था में यदि मैं बात करूं जो 4 शासन क्षेत्र की यदि मैंने बात करी, पहला जो कैलाश है पहला क्षेत्र, और दूसरा जो अलकापुरी है, और तीसरा देवपुरी है, और चौथा जो हिम क्षेत्र के बारे में बात करूं। जो कैलाश की यदि मैं बात करूं, कैलाश के अंतर्गत आपको भगवान शिव का निवास देखने को मिलेगा, और अलकापुरी भी वही है। और उसके अंतर्गत जो देवपुरी है वहाँ पर इंद्र का निवास होता है, और जहाँ पर हिम क्षेत्र है वहाँ पर आर्यों का निवास माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में शैवों के प्रमुख केंद्रों के नाम और स्थानों के नाम की यदि हम बात करें
अब वहाँ पर यदि हम जानकारी की बारे में बात करें तो यहाँ पर स्कंद पुराण से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये मानस खंड और केदार खंड यहाँ पर 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो मानस खंड और केदार खंड, ये 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 5 हिमालय जोड़ों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। 5 हिमालय के यहाँ पर जोड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये वैदिक काल में जो सहसों के जो प्रमुख केंद्र के नाम तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, और इनके जो थोड़ा सा जानते हैं जो इसको किस नाम से उल्लेखित किया गया है। ये 2 भागों में से विभाजित किया गया। पहला केदारखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल आता है, और मानस खंड के अंदर कुमाऊं मंडल को इसको 2 भागों में से विभाजित किया गया। उत्तराखंड को 2 भागों में विभाजित किया, केदारखंड और मानस खंड के रूप में। देखिए, अब अगर हम रामायण कालीन उत्तराखंड की यदि मैं बारे में बात करूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करते चलिएगा। जो रघुनाथ देवप्रयाग टिहरी में जो मंदिर है भगवान राम का, तो यहाँ पर भगवान राम ने माना जाता है यहाँ पर तपस्या किया। रघुनाथ जो देवप्रयाग टिहरी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है और राम द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि रघुनाथ जी का मंदिर किस जनपद के अंतर्गत स्थित है? ये टिहरी जनपद के किस स्थान पर? ये देवप्रयाग में ये भगवान राम का एकमात्र मंदिर यहाँ पर उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला तो ये आपने रामायणकालीन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें रामायणकालीन उत्तराखंड में जो भगवान राम ने जो तपस्या की थी देवप्रयाग के अंतर्गत की गई थी। अब यहाँ पर जो तपोवन है, वो तपोवन जो वर्तमान समय में यदि हम बात करें टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आ रहा है, टिहरी में ये है तपोवन, जहाँ पर लक्ष्मण द्वारा क्या की गई थी? तपस्या की गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिखते होंगे सरल, मगर ये हैं बहुत टफ। अगर देखिए लक्ष्मण द्वारा कहाँ किस स्थान पर तपस्या की गई थी, तो लक्ष्मण द्वारा तपोवन टिहरी में यहाँ पर तपस्या की गई जो टिहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और राम जी ने देवप्रयाग के अंतर्गत जो टिहरी में है। और देखिए बिसोन पर्वत जो टिहरी में है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें विशिष्ट गुफा जैसे आश्रम वह कुंड यहाँ पर इस पर्वत के इस नदी स्थित है। और यदि मैं कहूँ इसे विशिष्ट द्वारा राम वनवास के बाद यहाँ पर क्या किया था? निवास किया था विशिष्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि राम भगवान जी ने जब वो वनवास को जा रहे थे तब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? निवास किया गया था। हम अगर उत्तराखंड में जब रामायणकालीन की यदि बात करें तो यहाँ पर कोल तथा किरात जातियाँ यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, रामायण काल के अंतर्गत कौन 2 जातियाँ निवास करती थी? कोल और किरात जातियाँ यहाँ पर क्या करती थी? निवास करती थी। हमने रामायणकालीन उत्तराखंड के बारे में समझा। अब क्या बात करते हैं महाभारत कालीन उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करें, कहाँ से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर कहते हैं जटायु, रामट, खस, कोल, किरात मध्य क्या थे? हिमालयी क्षेत्र में खस, ताड़, किमुन, पुरुष आदि जातियों के साथ यहाँ पर क्या करते थे? ये रहते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 जो प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ थी महाभारत कालीन उत्तराखंड के अंतर्गत। तो आपको ये नक्शे के माध्यम से ये दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है? ये उत्तराखंड का जो नक्शा है, यहाँ पर बाणासुर राज्य की यदि मैं बात करूँ जो इसकी राजधानी शतोदपुर यहाँ पर जो थी। और यदि मैं कहूँ नागराज कौरव की यदि मैं बात करूँ, इनकी जो पुत्री का जो नाम था उल्पी, इनके पुत्री का नाम था। इसका जो ब्याह हुआ था अर्जुन के साथ इसका ब्याह हुआ था। और ठीक है, और जो ये नागराज कौरव था, इनका जो यदि मैं बात करूँ इनका जो शहर गंगा द्वार पे था, जो गंगा द्वार कहाँ है? हरिद्वार के अंतर्गत इसे माना जाता है। ठीक है, अब देखिए श्रीनगर में जो कुलिंद साम्राज्य था हम उसकी वर्णन की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? सभा, वन, भीम पर्वत में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। जो श्रीनगर के अंतर्गत जो कुलिंद साम्राज्य की बात करूँ उसमें जो शासक थे, कौन से शासक थे? अभिमन्यु से यहाँ अभिमन्यु शासक थे। यहाँ पर ये पवन वन पर्वत की यदि बात करूं तो उसके बाद ये अभिमन्यु से ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पर मैं कुलिंद वंश की बात करूं, कुलिंद साम्राज्य के बाद जो शासक थे उनकी
सुबाहु यहाँ पर पुत्र था, उसका विराट उसका पुत्र था, जिसकी पुत्री के साथ इसका विवाह है अभिमन्यु का। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर रामायण काल के अंतर्गत जो देखने को मिलेगा ना, महाभारत काल के अंतर्गत। अब बात करते हैं महाभारत में उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर बात करेंगे। केदारखंड जिसे हम क्या बोलते हैं, गढ़वाल, और मानस खंड के अंतर्गत जो है उसे कुमाऊं के क्षेत्र में हम इसको वर्णित करते हैं। अब देखते हैं बद्री आश्रम जो बद्रीनाथ में है, ये व्यास जी द्वारा किया गया था। पाटिल संहिता की यहाँ पर रचना की गई थी, और यह वेद व्यास द्वारा यहाँ पर जन्म जय को क्या किया गया था, महाभारत की यहाँ पर क्या की गई थी, कथा सुनाई गई थी। जो कथा सुनाई गई थी वो व्यास गुफा के अंतर्गत जन्म अजय। कभी क्वेश्चन बनता है वेद व्यास जी ने किसको ये कथा सुनाई थी महाभारत की, और किस स्थान पर सुनाई थी? तो व्यास जी द्वारा जो व्यास गुफा के अंतर्गत सुनाई गई थी ये जन्म जय को ये महाभारत की कथा यहाँ पर सुनाई गई थी। और सरस्वती नदी के समीप नर नारायण प्लस व्यास क्या था, आश्रम यहाँ पर स्थित है। किस नदी के किनारे, क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे नर नारायण प्लस क्या है, व्यास आश्रम स्थित है? तो आप दोस्तों ये आपके सम्मुख ये है, तो आप ये बता सकते हैं कि नर नारायण और व्यास आश्रम जो सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है, कहें तो इनके संगम पर ये स्थित है। अब बात करते हैं देवप्रयाग की। बात करते हैं तो समस्त तीर्थों का जो शिरोमणि के रूप में इसे माना जाता है, या कहें समस्त पापों का विनाश इस देवप्रयाग के स्थान पर होता है, ऐसा हमारा महाभारत कालीन ग्रंथों में ये कहा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1000 से प्लस यहाँ पर श्लोकों की रचना हुई थी देवप्रयाग में, 1000 से ऊपर यहाँ पर श्लोकों का वर्णन किया गया है। और मैं बात करूँ कुरु जंग और आदि पर्व में जब मैं बात करूँ तो इनका जो था उत्तर कुन और दक्षिण कुरु की बात करूँ, कुरुक्षेत्र जो था ये प्रदेश ये थे उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु में। अगर मैं स्थिति की बात करूँ उत्तर कुरु की, तो यहाँ पर क्या था, उत्तरम देश के साथ इनका था ये ब्राह्मण जो थे ये नॉर्थ साउथ के ये थे, और चीनी तुर्कमेनिस्तान की जो तारीम घाटियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यदि मैं बात करूं गढ़वाल प्लस कुमाऊं क्षेत्र में ये यशवंत कठौच ये रहते थे, और समानता की बात करूं गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में इसे विभाजित कर दिया गया। अब महाभारत के यदि हम कुछ पर्वों की बात करें तो उसमें आप देखोगे वन पर्व, ठीक है, वन पर्व के अंतर्गत क्या आता है, ऋषि ध्योम और युधिष्ठिर जो जहाँ गंगा द्वार बताया गया है, गंगा द्वार के अंतर्गत पांडव, संतनत कुमार और ब्राह्मण और जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई थी। और जो गंगा द्वार है यहाँ पर मंथ गति या स्लो से यहाँ पर क्या हुई, प्रवाहित हुई थी। ठीक है, गंगा यहाँ पर मंथन गति से क्या हुई थी, प्रवाहित हुई थी। और गंधर्वों की अप्सराओं का यहाँ पर निवास भी था गंगा द्वार पर, यह माना जाता है। और यहाँ पर देखो पांडवों की यात्रा की यदि हम बात करें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें बनती है किस प्रकार से पांडवों की यात्रा रही। देखो नारायण पर्वत की तरफ भी इनकी यात्रा रही, विशाला की तरफ भी रही, मैनकान की तरफ भी रही, मैकान की तरफ भी, मेरू की तरफ इनकी यात्रा रही, और कैलाश पर्वत की तरफ भी रही, उत्तर कुरु की तरफ भी इनकी यात्राएं रही, और बद्रीनाथ की तरफ पांडवों द्वारा यात्रा की गई, और गंधर्व मादन पर्वत की तरफ इनके द्वारा यात्रा की गई, और साथ ही श्रीनगर सुबाहु विषय में भी इनकी यात्रा की गई। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के लिए तो ये जो पर्वत प्लस हिमवंत का जो प्रयोग हुआ है, इसी शब्दों से उच्चारण इनका हुआ है। और इसमें नोट करने वाली जो महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड के जो विभिन्न क्षेत्रों में पांडवों द्वारा की गई थी, यात्रा की गई थी। अब सभा पर्व की यदि बात करूं, दक्षिण कुरु जो साउथ में स्थित है, अगर मैं बात करूं यह स्थिति की यदि बात करूं, संभवतः इसका जो क्षेत्र था उत्तराखंड इसका ये क्षेत्र रहा। सभा पर्व की बात कुरु उत्तर कुरु की बात करूँ तो उसमें राजनीतिक रूप से यदि कहें ये स्वतंत्र था। ठीक है, स्वतंत्र था इसका पता की यदि मैं बात करूं, देखो उत्तर कुरु की यदि बात करूं, ये जो युधिष्ठिर के जो राजपूत या यज्ञ से इनकी भेंट हुई जहां पर यहाँ पर गंगा जल, पुष्प, पीपलिका, स्वर्ण और या शहद उपन्यास यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर भेंट किया गया है। अगर हम उद्योग पर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद का वर्णन मिलेगा। पर्वतीय जन की बात करें, परवान जन की बात करें तो जो उत्तरकाशी में जो पर्वतों के नाम से ये निवास करते थे। ठीक है, अब संभव पर्व की बात करूँ तो यहाँ पर पांडवों का यहाँ पर जन्म
पांडुकेश्वर में चमोली के अंतर्गत माना जाता है। और मृत्यु सर्व जो स्वर्गारोहिणी हिम पर्वत के अंतर्गत जो केदारनाथ के अंतर्गत आता है पर्वत, यहाँ पर पांडवों की मृत्यु मानी जाती है। अगर पांडवों का जन्म की यदि बात करूँ, पांडुकेश्वर में इनका जन्म माना जाता है जो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। अगर पांडवों की मृत्यु की बात करूँ तो ये स्वर्गारोहिणी, ये हिम पर्वत जो है वहाँ पर इनका जो मृत्यु मानी जाती है जो केदारनाथ के अंतर्गत आता है। अब स्कंद पुराण की यदि बात करें तो स्कंद पुराण में हम हिमालयी क्षेत्र का विभाजन करते हैं। किस प्रकार से स्कंद पुराण में हम हिमालयी क्षेत्र का विभाजन करते हैं, इस प्रकार से समझते हैं। इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया। पहले एक तो नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर के रूप में इसको हमने क्या किया, विभाजित किया। अगर हम मानसखंड की यदि हम बात करें तो मानसखंड में जो पूर्वांचल का वर्णन यहाँ पर मिलता है, कुरुम अवतार प्लस यहाँ पर सृष्टि प्रारंभ यहाँ पर मानी जाती है जो भगवान विष्णु द्वारा यहाँ पर की जाती है। सृष्टि का यहाँ पर किया गया, मानसखंड में रचना की गई थी। अगर यात्रा वर्णन की बात करूँ तो यहाँ पर जो यात्राएं की गई थी मानसखंड के अंदर, राम लक्ष्मण सीता व शत्रुघ्न और अयोध्या राजा ऋतुपूर्ण दादे यहाँ पर क्या की थी, वो यात्रा की। अगर हम तपस्या की बात करें, मानसखंड के अंदर किसने तपस्या की, भगवान शिव ने यहाँ पर पुत्र की थी, जो यहाँ पर कार्तिकेय का यहाँ पर जन्म हुआ है। और जो कार्तिकेय का जन्म अगर हम बात करें तो ये जागेश्वर में ये कार्तिकेय का जन्म माना जाता है। और द्रोण, कौशिक, सत गय और मारुगुण और सतपुर ब्रह्म ये यहाँ पर ये माने गए हैं। और कुमाऊं का यदि नाम का प्रचलन की यदि हम बात करें तो कांतेश्वर पर्वत पर क्या हुआ था, कांडादेव और कानेदेव, यहाँ पर फिर उसके पश्चात इसी नाम पर क्या चीज़ें हुई थी आगे मैं बताऊंगा। देखिए जो कुमाऊं का जो नाम का प्रचलन की बात करते हैं, यहाँ भगवान शिव का क्या होता है, दूसरा कुमा अवतार हुआ था। और कांडे देव या कान देव की बात करें तो ये वर्तमान इनका नाम था, ये वर्तमान में जो नाम था। इसी प्रकार संस्कृति, प्रकृति, हिंदी जो संस्कृति का था वो पूर्वांचल और प्रकृति कुमायूं और हिंदी का कुमाऊं के रूप में इसको यहाँ पर वर्णित किया गया था। और यदि मैं केदारखंड की बात करूँ, जो तपस्या हुई थी राजा ध्रुव, सगर, दिलीप, भागीरथी, प्रहलाद, कुबेर, राम, लक्ष्मण द्वारा केदारखंड के अंतर्गत किया गया था, तपस्या की गई थी। और मैंने आपको इससे पूर्व बताया था यहाँ पर मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता है। तो यहाँ पर कुमाऊं के अंतर्गत जो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली, कहाँ किसने कुमाऊं की यात्रा की, तपस्या किसने की, और केदारखंड के अंतर्गत किसने की। देखिए केदारखंड के अंदर राजा ध्रुव, सागर और दिलीप और भागीरथी, प्रहलाद, कुबेर, राम, लक्ष्मण द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी, तपस्या की गई थी। अब स्कंद पुराण के अनुसार यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो आप ये देख रहे होंगे इसका हमने उत्तराखंड को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है। एक तरफ तो ये मानसखंड है, दूसरी तरफ आपको केदारखंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके मध्य की यदि बात करूं, जो यहाँ पर ये जो नंदा देवी जो पर्वत दिखाई गया आपको, ठीक है, नंदा देवी पर्वत ये दिख रहा है आपको। नंदा देवी पर्वत के पास क्या है, पास का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर भौयाचल जिसे बाणा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब मानसखंड के अंतर्गत अगर पूरी क्षेत्र के हम देखें, उसके पैरेलल जो नदी बहती है, यहाँ पर काली नदी बहती है। और काली नदी के पश्चात अगर हम उत्तराखंड की यदि हम बौद्ध साहित्यों में अगर हम इसका उल्लेख देखें तो उत्तराखंड के लिए हिमवंत का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड को हिमवंत प्रदेश कहा गया। अगर हम केदारखंड की तरफ देखें तो यमुना, टॉन्स नदियों का यहाँ पर क्या है, क्षेत्र दिखाया गया है। अब गढ़वाल क्षेत्र की यदि हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र का जो गढ़वाल जो शब्द है, तो ये क्या है, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। साहित्यकार जो डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश द्वारा इसको क्या, असंग गढ़ और गाढ़ नामक जलधाराओं के कारण इसका नाम पड़ा। ठीक है, और अगर हम पर्वत की बात करें, गढ़वाल में जो पर्वतों पर किले और गढ़ों का यहाँ पर क्षेत्र था, जिसका नाम, अगर नाम का अर्थ बात करें तो यहाँ पर पर्वतों पर किले और गढ़ों का यहाँ पर निर्माण था, इसलिए गढ़वाल इसके नाम से इसे प्रसिद्ध हुआ। और हरि कृष्ण रतुड़ी की यदि बात करूँ तो ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर कई गड्ढे हों तो इसे गढ़वाल कहा गया। ठीक है, अब मुख्य मतों की बात करें, इसमें जो मतभेद थे, कुछ मत ऐसे थे जो 1515 ईस्वी में गढ़ के जो परमार शासक थे, जो अजयपाल द्वारा यहाँ पर गढ़ एकीकरण के रूप में से प्रयुक्त गया। उसके पश्चात ये प्रयुक्त हुआ, तो उसके पश्चात ये किस नाम से जाना गया, गढ़वाल के नाम से ये जाना गया। अब सप्त
समुदाय स्रोतों की यदि बात करें, 7 स्रोतों की यदि हम बात करें, जिसके अंतर्गत भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडर, मंदाकिनी, नायर, ये जो 7 सप्त स्रोत हैं, 7 सप्त स्रोत मतलब 7 नदियों का यहाँ पर संगम जो देखने को मिलता है, 7 नदियों का यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है, तो ये सप्त स्रोत के रूप में इसे हम जानते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको भागीरथी, अलकनंदा, धौलागंगा, नंदाकिनी और पिंडर और मंदाकिनी, नायर ये बताए, तो अब इसको हम समझते हैं। जो श्वेतांग पर्वत है वो हिमालय की तरफ स्थित है, और ब्रह्मांचल जो हिमालय है, और तमास ट्रांस जो नदी के रूप में हम जिसे जानते हैं, और गंगा द्वार हरिद्वार की तरफ ये स्थित है। ठीक है, ये चीज़। अब पुराणों के अनुसार यदि हम केदारखंड का भोग विभाजन के बारे में बात करें तो उसको किस प्रकार से किया गया है, इसमें देखते हैं। देखो, पौराणिक काल में 2 प्रसिद्ध पीठ हुए हैं। एक पीठ की यदि हम बात करें, जो 2 पीठ हैं, 2 पीठों को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से विभाजित किया गया। एक वर्ण आश्रम और एक बद्रिका आश्रम की बात करें, जो बद्रिका आश्रम जो स्थित है चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। और वर्ण आश्रम की यदि बात करें तो इसका वर्तमान जो नाम है चौकीधार, जो पौड़ी के अंतर्गत आता है। नदी किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट, मालिनी नदी के तट पर है। अगर विशेष प्रसंग की यदि बात, दुर्योधन शकुंतला प्रेम प्रसंग और भरत का यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म। अब इसमें नोट करने वाली महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, मालिनी नदी तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की भी रचना कालिदास द्वारा की गई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस तट पर की गई है, तो ये मालिनी नदी, ये गढ़वाल के अंतर्गत इसको की गई है, कालिदास द्वारा इसको रचा गया है। ठीक है, अब बद्रिका आश्रम कहाँ स्थित है? ये चमोली जनपद के अंतर्गत है। वर्ण आश्रम कहाँ स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्ण आश्रम कहाँ स्थित है? पौड़ी के अंतर्गत है, जिसे हम वर्तमान नाम से चौकीधार के नाम से भी जानते हैं, चौकी। ठीक है, अब नदी तट मालिनी नदी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों ये आज का जो हमारा जो टॉपिक था, ऐतिहासिक कालीन या कहें प्राचीन कालीन उत्तराखंड के बारे में हमने अभी समझने की कोशिश करी। और देखिए, ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड, जिसके अंतर्गत हमने पहला जो भाग देखा पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत ये चीज़ें देखी, और आपको देखने को मिला ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो इसके अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हमें देखने को मिली हम उस पर हमने चर्चा की। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने साथियों को भी इसे शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।